So this is lecture 32. We are going to start our next device which is a transistor. So जैसे हमने पीएन डायोड स्टडी की, इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जब ये फॉरवर्ड बायस होती है, और जब ये रिवर्स बायस होती है तब इसमें करंट फ्लो नहीं करता. So transistor is also another very important semiconductor device. It is an analog device, but जो हम आजकल बात करते हैं कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, वो it is possible due to the invention of the transistor. जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, ये सभी के सभी या रजिस्टर्स क्या होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस होते हैं. इन सभी का जो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है डैट इज़ द ट्रांजिस्टर. सो ये तभी बन सके क्योंकि जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डैट इज़ बेस्ड ऑन द इन्वेंशन ऑफ द गेट्स, एंड गेट्स बनते हैं ट्रांजिस्टर से. सो ट्रांजिस्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, एंड ट्रांजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स: BJT, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. देखो अब इसके बारे में स्टडी करोगे ना तो इट इज़ अ वेरी डीप एंड वेरी लॉन्ग टॉपिक. दिस इज़ अगेन, इस पे तो एक पूरा आप सेमेस्टर स्टडी कर सकते हो इस एक टॉपिक पे, आइदर BJT और FET. तो ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं: बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. बट in our semester we have to study only about the BJT. BJT will be the introduction about BJT. BJT in itself is a very long topic. So हम FET के बारे में कुछ स्टडी नहीं करेंगे. BJT is again of two types. First one is NPN and second one is PNP. NPN means ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए. जैसे PN डायोड होती है ना, एक P टाइप मटेरियल और N टाइप मटेरियल को आपस में कनेक्ट कर दिया, वैसे ही ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, 3 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, 3 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, N, 2 साइड्स N, बीच में P, और 2 साइड्स P, बीच में N. तो ये 2 टर्मिनल डिवाइस था. डायोड इज़ अ 2 टर्मिनल डिवाइस, इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस. वो 3 टर्मिनल कौन से होते हैं? एमिटर, बेस, कलेक्टर. अगर NPN कन्फिग्रेशन है देन एमिटर बेस कलेक्टर. अगर PNP कन्फिग्रेशन है देन एमिटर बेस कलेक्टर. इनको ऐसा क्यों बोला जाता है ये हम आगे स्टडी करेंगे. सो NPN का 3 टर्मिनल डिवाइस मीन्स ऐसा इसका सिंबल होता है. एक इसका बेस है, एक कलेक्टर है, एक एमिटर है. अब सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो हमेशा P से N की तरफ फ्लो करता है. सो दिस इज़ अ NPN मीन्स फ्रॉम P to N you have to show the arrow. So this is the symbol of the NPN transistor. Similarly PNP current will flow from P to N. Similarly from P to N ऐसे होगा, ठीक है. सो किसी एक पे आपको शो कर देना है, एमीटर पे शो करते हैं हम, स्टैंडर्ड है ये. सो दिस इज़ दी सिंबल, सर्किट सिंबल फॉर दी PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है. तो ये होते हैं, ये है ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल BJT सेमीकंडक्टर डिवाइस. आइदर NPN के 2 N के बीच में N के बीच में P को सैंडविच कर दिया, और 2 P के बीच में N को सैंडविच कर दिया. अब हम इसके बारे और स्टडी करते हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड एमिटर, दिस इज कॉल्ड बेस, एंड दिस इज कॉल्ड कलेक्टर. तो ऐसा होता है कि एमिटर इसलिए बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है अपनी, इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स जब हम इसको पोटेंशियल अप्लाई करेंगे भी, तू चल इधर,
ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, होंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स ही, ये एमिट करेगा, ये कलेक्ट करेगा, ये एक इसका यू कैन से डैट एक बेस प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे जब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट फ्लो करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो ये तो है कि ऐसे ही किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जो एमीटर है, दिस इज लेट्स से एमीटर, हम इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं लाइक दिस। जो एमीटर है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स उसे एमिट करने हैं तो उसे हम करते हैं, उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये होता है हैविली डोप्ड और सफिशेंट वाइड, थिकनेस इसकी अच्छी होती है। अब बेस को कुछ नहीं करना, बेस को तो बेस का क्या रोल होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे। बेस इज़ मेड वेरी वेरी थिन और आपको चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों वो सभी के सभी कलेक्टर पे पहुंच जाए, कि बीच में जो होल्स हैं वो बहुत कम हो, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो बेस होता है वेरी वेरी लाइटली डोप्ड, ये अच्छे से समझने वाला है, ठीक है। फिर कलेक्टर इज़ आल्सो, ठीक है, मॉडरेट, क्योंकि इसको आल्सो करंट में कंट्रीब्यूट करना है, मॉडरेट डोपिंग, क्योंकि इसको कलेक्ट करने हैं तो इसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। सो इट इज़ वाइडर देन द एमिटर। हम बेसिकली किसी भी एक टाइप के सेमीकंडक्टर को स्टडी कर लेते हैं, एनपीएन को, ठीक है। वही सेम प्रिंसिपल, सेम उसका ऑपरेशन पीएनपी का होता है। हम एनपीएन इसलिए स्टडी कर लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स से समझना ईजियर है एज कंपेयर टू होल्स। सॉरी। वैसे तो देखो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि उसने पीछे होल छोड़ी है। होल का मतलब क्या होता है कि वो किसी बॉन्ड से उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया और पीछे होल रह गई है। तो चार्ज कैरियर्स ये दोनों सेम ही है, बट स्टिल हम एनपीएन को, क्योंकि एनपीएन के इलेक्ट्रॉन से इसको समझना इजी होता है, सो हम एनपीएन को ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं एज कंपेयर टू पीएनपी। सो दिस इज़ दी हैविली डोप्ड वाइड। सो ये क्यों हैविली डोप्ड होता है और क्यों इतना चौड़ा होता है? ये लाइटली डोप्ड क्यों होता है? ताकि ये इनके साथ रिकम्बाइन ना करें। जब इसको रिकम्बाइन होने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं तो ये करेगा किससे? सो डैट वाई दिस इज़ लाइटली डोप्ड एंड इसका कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम होना चाहिए इसके साथ, डैट्स वाई दिस इज़ थिन। कलेक्टर को इनको कलेक्ट करना है, डैट्स वाई दिस इज़ वाइडर एंड इसकी डोपिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। सो बेसिकली क्या होगा कि वैसे तो इनका जो साइज़ है ना वो माइक्रोन्स में होता है, ट्रांजिस्टर बहुत ही छोटा सा होता है, लगे होंगे, देखे होंगे आपने सर्किट्स में। सो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये आपका एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो ये बहुत पूछा जाता है कि क्या आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो कि ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये मीटर है, क्योंकि है तो दोनों एन ही, लेकिन इनकी स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंट है। जो एमीटर आपने बनाया है वो तो हैविली डोप्ड और वाइड बनाया है, और जो बेस है वो ये है, और जो कलेक्टर बनाया है वो मॉडरेट डोपिंग और वाइडर बनाया है। अगर आप इनको उल्टा कर दोगे तो ये दोनों फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये ट्रांजिस्टर नहीं चलेगा। सो आइदर एनपीएन और पीएनपी, आप उसके एमीटर और कलेक्टर को इंटरचेंज नहीं कर सकते। आपको कनेक्शंस लगाते टाइम इसका यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट्स वाइल कनेक्टिंग द वायर, यू हैव टू टेक केयर इट्स कनेक्शंस, कि एमीटर इनपुट पे ही लगना चाहिए और कलेक्टर आउटपुट पे ही लगना चाहिए। तो ये तो हो गई अब इसकी स्ट्रक्चर। अब देखो इससे जो आगे का इसका होता है, बेसिकली आप क्या करोगे, लेट्स से यही है आपके पास, दिस इज एन पी एन, एन पी एन। तो ये हैविली डोप्ड है, इसमें है बहुत से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये लाइटली डोप्ड है, इसमें बहुत कम है होल्स। ये भी चलो इसकी भी डोपिंग सफिशेंट होती है, तो इसमें भी है इलेक्ट्रॉन्स। ये है एमीटर, ये है लेट्स से बेस, और ये है कलेक्टर। अब ये चलेगा तो तभी ना, ये करंट तो तभी देगा जब पोटेंशियल अप्लाई होगा, जब अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे बन जाएगा, थोड़ा सा बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे बन जाएगा।
अब जहाँ इनकी अब बाइसिंग करोगे तभी ये चलेगा ना, इसको पोटेंशियल अप्लाई करोगे। अगर आप मान के चलो कि आपने इनको इसको भी फॉरवर्ड बाइस कर दिया, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, दिस इज़ कनेक्टेड टू एन, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में भेजेगा। अगर इसको भी फॉरवर्ड बाइस कर दिया, मीन्स एमिटर बेस इज़ फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस इज़ फॉरवर्ड बाइस, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को करेगा दिस वन। अब ये तो इलेक्ट्रॉन्स, इनका डोपिंग लेवल ऑलमोस्ट सेम सा होता है। तो ये क्योंकि करंट की डायरेक्शन हम क्या मानते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में, तो ये इसका करंट होगा, ये इसका करंट होगा। भाई नेट करंट तो ज़ीरो, बहुत कम आएगा, चलो ज़ीरो तो नहीं आएगा। सो ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि इट इज़ नेवर, बोथ द जंक्शंस नेवर फॉरवर्ड बाइस्ड। ये एक जंक्शन बन गया लेट्स से एमीटर जंक्शन जे ई, ये एक जंक्शन बन गया कलेक्टर जंक्शन जे सी। अगर आप अब दोनों को रिवर्स बाइस कर दोगे तो इसका रिवर्स बाइस इनको रिमूव कर देगा, यहाँ पे एक चौड़ा सा डिप्लीशन लेयर बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। अगर इसको भी रिवर्स बाइस कर दिया दोनों को, अब दोनों को रिवर्स बाइस मीन्स थोड़ा सा लीकेज करंट फ्लो कर सकता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर करंट, अदरवाइज नो करंट। तो रिवर्स बाइसिंग से काम नहीं होता, तो ये भी नहीं आप कर सकते। सो होता क्या है फिर, जो ट्रांजिस्टर जो होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको और कोई होता है ऐसे ही बता देता कि ये वाला फॉरवर्ड बाइस करते हो, ये वाला रिवर्स बाइस करते हो। पहले देखो ये कर क्यों नहीं सकते, ना तो दोनों फॉरवर्ड कर सकते हो ना दोनों रिवर्स कर सकते हो। तो क्या करते क्या हो कि आप इसको तो फॉरवर्ड बाइस करते हो और इसको करते हो रिवर्स बाइस। उससे क्या होता है कि लेट्स से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर आप ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये क्या हुआ, अब दिस एन इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव दैट इज़ रिवर्स बाइस, दिस एन इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव दैट इज़ फॉरवर्ड बाइस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर बना होगा जो इसको मूव करने नहीं देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये पोटेंशियल, लेट्स से दिस इज़ V2 अप्लाई करने से ये कैरियर्स मूव तो होंगे, लिटिल बिट करंट हो सकता है, लेकिन जितना यहाँ से ये V2 तो सेम ही है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है। जितना ये इसको पुश कर रहा है उतना ये इसको पुश कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है कि करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। सो अगर आप ऐसे करो, जैसे ऐसी लेट से कोई पत्थर को मूव करना है, ठीक है, कोई स्टोन है बड़ा सारा, कोई चट्टान टाइप है, ठीक है, उसमें अगर एक पर्सन पुश करे नहीं कर सकता, 2 करन 3 करन ਤਾਂ ਉਹ मूव हो सकती हैगी है। सो ਅਸੀਂ बेसिकली की करते हैं कि ਇੱਥੇ भी एक बैटरी कनेक्ट कर ਦਿੰਦੇ ਆ लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस, ये वाला। अब क्या हो गया कि जो अमीटर कलेक्टर था, कलेक्टर तो रिवर्स बायस था, एक बैटरी आपने लेट से V1 की यहाँ पे कनेक्ट कर दी, तो ये भी आपने क्या बेसिकली ये नेगेटिव भी इन इलेक्ट्रॉन को और फोर्स देगा। सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इस होल के साथ कंबाइन कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन को ये जो पॉजिटिव दिया है आपने ये इसमें चले जाएंगे और इसमें करंट दे देंगे लेट से I। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी, क्योंकि उनको अच्छी फोर्स मिल रही है पीछे से, वो यहाँ पे इस डिप्लीशन को क्रॉस कर जाएंगे। और जो अगर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे फिर V2 एक बड़ा सा V2 इनको खींचने के लिए है, तो ये आपका करंट फ्लो करने लग गया लेट से, क्योंकि करंट की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट लेते हैं हम, इसलिए इसको मैं इस डायरेक्शन में ला रहा हूँ, तो ये बन गया I'। सो बेसिकली क्या हुआ कि अगर तो अब ये जो, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर गए, ठीक है, तो नेचुरली जो I' होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा I से, क्योंकि उसमें तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन गए। तो आउटपुट पे आपको इनपुट के कंपैरेटिव जब भी कोई क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है तब आप उसको बोलते हो एम्पलीफायर। सो दिस एक्सप्लेन्स द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एज एम्पलीफायर कैसे काम करता है। ठीक है, अब सेकंड
होता है कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। अब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच भी काम करता है। देखो, जब आपने V1 नहीं अप्लाई किया था और V2 अप्लाई किया था, तब भाई ये ट्रांजिस्टर तो नहीं चल रहा। ये ट्रांजिस्टर कब चला, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कब हुआ, जब आपने V1 एक सफिशेंट वैल्यू का अप्लाई किया, V2 भी अप्लाई किया ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लें, तब ये इसमें से करंट फ्लो करेगा। मीन्स ये सर्किट चलेगा। इसको आप बोलोगे कि ये सर्किट चल रहा है, ये सर्किट ऑन है और ये क्लोज्ड है। अगर आपने इस V1 को कट ऑफ कर दिया, इसको कट कर दिया, V2 को अप्लाई करके रखा है, तो करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन चौड़ा सा बना होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ये इसको मूव कर जाएंगे। तो ये है ऑफ, और इसको आप बोल देते हो ओपन स्विच। सो ट्रांजिस्टर इज आइदर ऑन और इज ऑफ एंड इज कंट्रोल्ड बाय दिस वोल्टेज V1। सारे के सारे ऑपरेशन को क्या करना है कि एक स्विच लगानी है। वो स्विच क्या करे, अगर तो V1 को ज़ीरो कर दे तो आपका बंद हो गया, अगर वो V1 को अप्लाई कर दे तो आपका सर्किट चल गया। सो दिस मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज अ स्विच। स्विच का काम भी यही होता है ना, उसको ऑन किया पखा चल गया, उसको ऑफ किया पखा बंद हो गया। ठीक है। जा आप क्या करो कि ये V1 की जो वैल्यू है आप V2 से ज़्यादा कर दो, तब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। इसमें तो बहुत कम जाएगा तब भी करंट नहीं फ्लो करेगा, तब भी ये ऑफ है। ठीक है। सो क्या होता है कि ये ऐसे डिवाइसेस हैं, देखो जो आपके घरों में स्विचेस लगे होते हैं ना, वो तो होते हैं मैकेनिकल स्विचेस, मीन्स फिजिकल, वो आपको दिख रहे हैं। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं। अब हमें क्या चाहिए होता है कि आप देखते होते हो ना कि आपने एसीज़ का एक टेम्परेचर सेट कर दिया, लेट्स से 27, आप बोलते हो कि ये ऑटो कट हो जाता है। रेफ्रिजरेटर भी ऑटो कट हो जाता है। ठीक है। तो ऑटो कट के लिए आपको ऐसा थोड़ी कि अब आपका कमरा ठंडा हो गया तो फिर आपको एसी के पास जाना पड़ेगा, उसके रिमोट से कंप्रेसर का आपको दिया हो कि भाई चलो अब इस कंप्रेसर को कट कर दो, बहुत ठंडा हो गया है। वो क्या ऑपरेशंस क्या है, ऑटो कट। मीन्स वो अपने आप, जब ये आपको किसी भी डिवाइस को करना है तो वोल्टेज और करंट से उसको कंट्रोल करो, वो होते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल्स। अगर तो वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो क्या करो कि जब ये थ्रेशोल्ड आएगा तो वो ऑफ हो जाए, जब ये कंडीशन आए तो वो ऑन हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलिब्रेशन कर दी जाती है। सो दिस इज़ हाउ ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ स्विच एंड हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। ठीक है। ट्रांजिस्टर होता क्या है, उसके बाद ट्रांजिस्टर की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एमीटर बेस कलेक्टर बनाए जाते हैं, एंड देन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तरह कैसे काम करता है, और ट्रांजिस्टर स्विच की तरह क्या काम करता है। अब एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, इसके साथ ही कर लेते हैं, ट्रांजिस्टर करंट कंपोनेंट्स। ये जैसे हमने पीएन डायोड के करंट कंपोनेंट्स किए थे वैसे ही है। ठीक है। कौन कौन सा करंट फ्लो करता है, दैट इज़ वेरी सिंपल। लेट्स से दिस इज़ अ ट्रांजिस्टर, ये आपके पास एन रीजन है, ये आपके पास पी रीजन है और ये एन रीजन है। यहाँ पे आपने लेट्स से ना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। ठीक है। वैसे ही दिस इज़ नेगेटिव पॉजिटिव लाइक दिस, और एक आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपका ट्रांजिस्टर चल रहा है। दिस इज़ V2 है, दिस इज़ V1 है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसको बस अच्छे से अभी देख लेना, इसको मैं इस पेन से ड्रा कर देता हूँ। तब ये यहाँ पे हैं लेट्स से होल्स, तब ये जब ये कंडक्ट कर रहा है, हमने करंट तो तभी फ्लो करेगा जब ये अपने एक्टिव रीजन में होगा। एक्टिव रीजन में मीन्स क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली क्या होंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल। तो इसका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस करंट को हम बोलते हैं I ऑफ E इन
और यू कैन से डैट IEE ऑफ इन एन रीजन बोलते हैं, और इन कलेक्टर रीजन IEC, ये इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। क्योंकि ये रिवर्स बायस होता है, ये बेस और कलेक्टर, तो इसमें रिवर्स करंट भी फ्लो करेगा। और रिवर्स करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। इसमें से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, वो पॉजिटिव पोटेंशियल से रिपेल होंगे इस डायरेक्शन में, तो वो वाला करंट होल्स की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो बिकॉज ये जो होल्स मूव करेंगी, ये करंट आ जाएगा आपके पास I ऑफ ड्यू टू होल्स इन C, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज डिनोटेड एज दिस वन। क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसका करंट इस डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला करंट आपका आ जाएगा I बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कलेक्टर, रिवर्स करंट IC नॉट। ये तो हो गया अब IC, मीन्स कलेक्टर में कौन सा करंट फ्लो करेगा, दैट इज IEC, उसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का प्लस उसका रिवर्स करंट IC नॉट, एंड IC नॉट इज इक्वल टू, इसको ना चलो आप यहाँ पे वैसे रख लेते हैं, चलो कोई जान, IC नॉट इज इक्वल टू I ऑफ EC नॉट प्लस I ऑफ HC नॉट। तो ये जो रिवर्स करंट होगा ना बेसिकली, ठीक है, ये जाएगा किस में, क्योंकि रिवर्स है ना, रिवर्स इसी में है, एमीटर का कोई कंसर्न नहीं है, तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में, ये दोनों, ठीक है, डेट इज दिस इज IC नॉट, ये अपने सर्किट में चला जाएगा, बेस में चला जाएगा। ठीक है, और उसको और मोर स्पेसिफिकली हम एक बैटरी ऐसे इसको कनेक्शन दिखा देते होते हैं कि N ये है तो ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगा लिया आपने, ऐसे लगा ली। ठीक है, ये ऊपर की तरफ चाहे इसको रहने दो, तो ये करंट दोनों नीचे आ जाएंगे लाइक दिस। अब ये N ये रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसके एमीटर के हैं, ये इस डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यही बेसिकली मेन करंट होगा। ये एमीटर में आके बन जाएगा I बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E, IE ऐसा। तब ये दोनों फॉरवर्ड में है तो ये होल्स भी इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसका करंट बेसिकली बन जाएगा I ऑफ H इन E। सो एमीटर करंट बेसिकली क्या हो गया, IEE प्लस IHE। और अगर हमने बेस में करंट फाइंड आउट करना है, बेसिकली होता क्या है कि जो IE है वो एमिट करता है ना, वो बेस प्लस कलेक्टर का करंट बनता है। तो अगर हमने IB फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल पर्पस से, तो वो होगा IE माइनस IC। तो होता क्या है कि एमीटर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स बेस में रिकम्बाइन हो जाते हैं होल्स के साथ, सो थोड़ा सा बेस करंट होता है मैक्सिमम। अदरवाइज IE और IC सिमिलर होते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने एमिट किए उतने ही इसने कलेक्ट कर लिए और करंट आपका फ्लो हो गया है। सो दिस इज़ कॉल्ड करंट कंपोनेंट। इसी में अगर बेस का करंट फाइंड आउट करना है तो ऐसे। सो कलेक्टर क्योंकि ये वाला था रिवर्स बायस, तो ये बेसिकली इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स का भी करंट होगा और मेजॉरिटी का भी होगा। ये थे माइनॉरिटी IH, जो इसमें से होल थे ना, N में से माइनॉरिटी होल थे, उसका करंट की डायरेक्शन होल की मूवमेंट वाली डायरेक्शन मानते हैं हम। ठीक है, तो ये जो P में इलेक्ट्रॉन्स थे, ये करंट उसके कारण आ गया, ये N के इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट इसी में जाके इसी में ऐसे फ्लो हो जाएगा ये अपना, दिस इज़ IC नॉट। तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को तो भूल जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में I बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एमीटर, तो यही बेसिकली वो करंट है जो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एंड अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो इसमें जितने भी मेजॉरिटी हैं वो भी मूव करेंगे, तो ये होल्स का करंट IH ऑफ E, तो ये दोनों का सम हो गया एमीटर करंट, इन दोनों का और इन तीनों का सम हो गया कलेक्टर करंट। बेसिकली एमीटर एमिट करता है तो ये एमीटर ही होगा बेस प्लस कलेक्टर, तो ये IB हो गया IE माइनस IC। सो दिस इज कॉल्ड करंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। एमीटर में कौन सा करंट फ्लो करता है, बेस में कौन सा फ्लो करता है और कलेक्टर में कौन सा फ्लो करता है। ठीक है, so this is the introduction about the transistor. So next we will discuss transistor configurations and characteristics. ठीक है, चलो ओके।